हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं या फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों, जो अकॉर्डिंग टू द टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और वो वर्ब जो चेंज नहीं होते हैं, रिमेन सेम, उनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि किस तरह से फाइनाइट वर्ब्स जो है अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं, बट फाइनाइट वर्ब्स रिमेन सेम। उनमें जो है कोई टेंस चेंज हो रहा है या नंबर चेंज हो रहा है या पर्सन चेंज हो रहे हैं, दे रिमेन सेम। क्लियर। तो ये हमने अभी क्लियर कर लिया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब फर्दर डिवाइडेड इनटू इंफिनिटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल्स। तो ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था बच्चों कि फाइनाइट वर्ब्स होते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर एंड टेंस के अकॉर्डिंग, एंड नो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, और यू कैन से दे रिमेन सेम। और फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, इंफिनिटिव, gerund एंड पार्टिसिपल। तो इंफिनिटिव्स क्या होते हैं, टू और V1। ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेयर इंफिनिटिव विदाउट टू, तो उसमें हम टू को यूज नहीं करते हैं। gerund V1 और ing होते हैं, और ये V1 प्लस ing और ed और en लगाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने कल बताया था आपको कि प्रेजेंट में V1 प्लस ing लगाते हैं, पास्ट में V3 और परफेक्ट में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स किस तरह से चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स दे रिमेन सेम। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, फॉर्म दैट डज नॉट शो टेंस, जिसमें हमें टेंस को शो नहीं करते, अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज नहीं होते। इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट टेल इफ सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को देख के आप नहीं बोल सकते कि ये प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, बाय लुकिंग एट नॉन फाइनाइट वर्ब। देयरफॉर ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज नेवर द मेन वर्ब। तो ये कभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब आपका मेन वर्ब नहीं हो सकता। तो ये आप माइंड में रखें कि नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता। देयरफॉर ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज नेवर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में आप यू कैन नॉट यूज। थ्री टाइप्स के होते हैं, ये हमने कई बार डिटेल में हमने इसको डिस्क्राइब किया है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स फंक्शन एज नाउन की तरह, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और कंबाइंड विद ए फाइनाइट वर्ब, कभी फाइनाइट वर्ब के साथ मिलके टेंसेस में हम यूज करते हैं। ये हमने यस्टरडे में डिस्कस कि जिरंड। तो अभी अगर बच्चों आपको क्लियर नहीं हुआ है कि जिरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि जिरंड में हम कैसे यूज करते हैं जिरंड को, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, या कॉम्प्लीमेंट या प्रपोजिशन की तरह हम जो है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन की तरह यूज करते हैं, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब यूज करते हैं। इन्फिनेटिव्स बेयर इन्फिनेटिव्स होता है, और सेकेंड फर्स्ट होती है हमारी इन्फिनेटिव विद टू। और कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, मॉडल्स के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, या कोई वर्ड होता है डू, एनीथिंग, नथिंग, एक्सेप्ट, बट, इनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब हम जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज। तो अभी हमने सारे पढ़ लिए हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, या जिरंड क्या होते हैं, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, या पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे फ्यू मोर एग्जांपल्स आर देयर। आफ्टर सम वर्बल फ्रेजेस में हम यूज करते हैं, जिरंड्स को यूज करते हैं। तो कई बारी आपने जो है पोस्टर्स में भी देखा होगा कि वहां पे लिखा रहता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, या गिव अप स्मोकिंग, दे बस्ट आउट लाफिंग। तो यहाँ पे क्या है ये बच्चों, हमारा जिरंड है, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग हमने यूज नहीं करा है, फ्रेजेस में हमने इनको यूज करा है। तो गिव अप स्मोकिंग, दे बस्ट आउट लाफिंग। तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं है, अकॉर्डिंग टू नंबर्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू पर्सन नहीं है, राइट। इन्फिनेटिव मॉडल्स प्लस बेयर इन्फिनेटिव। तो कोई भी मॉडल्स होता है, चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। ही कैन हेल्प यू, ही कैन टू हेल्प यू यूज नहीं करते,
टू, इन्फिनेटिव विद टू नहीं यूज करते, सिंपल हम उसमें बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है आपको मॉडल प्लस बेयर इन्फिनेटिव, क्लियर। तो ही कैन, कैन क्या है आपको बच्चों, मॉडल है, तो मॉडल के साथ हमने क्या यूज करा है, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, मे आई गो होम, तो मे क्या है आपका बच्चों, मॉडल है, और गो क्या है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है आपका मॉडल है, और दिस इज योर बेयर इन्फिनेटिव, कैन और हैव, क्लियर। Similarly, participles having plus third form of the verb, having killed, ये क्या है आपका V3, the tiger he carried it home. Second क्या है आपका having taken, third form of the breakfast he went to school. तो having के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, that is your perfect participle. क्लियर। तो यहाँ पे हमने gerund यूज करा है, किसमें यूज करा है, कुछ जो है वर्बल फ्रेजेस हैं जिसमें हमने gerund को यूज करा है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और gerund में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में हम क्या यूज करते हैं, V1 प्लस ing, क्लियर। लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है आपको यहाँ पे किस तरह से फिल करनी है, कौन से करनी है, या आप जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको यूज करना है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज नहीं करते हैं। कौन से चेंज होते हैं, दैट इज योर फाइनाइट वर्ब्स को हम चेंज करते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हमने अभी डिस्कस कराया कि फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, gerunds, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू में, एक होता है टू इन्फिनेटिव और दूसरी होती है हमारी बेयर इन्फिनेटिव। तो कहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव को यूज करते हैं, कहाँ हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं, ये अभी हमने डिस्कस करा। थर्ड आपका होता है पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स भी अभी हमने पढ़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं। तो अभी बच्चों आप लोग माइक लीजिए, और अभी हम जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज। तो आप लोग माइक लीजिए और यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करें। फर्स्ट क्या है बच्चों, डैश इज बैड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे क्या है, स्मोक आपका वर्ब है, तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, gerund भरेंगे आप यहाँ पे, या आप इन्फिनेटिव को भरेंगे, या आप पार्टिसिपल्स को यूज करेंगे। तो कौन सा आएगा यहाँ पे, स्मोक। कौन बच्चा बताएगा, GIC पटलोट, माइक लेके बताइए, यहाँ पे क्या आएगा, gerund आएगा, या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, या इन्फिनेटिव को यूज करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से होते हैं, gerunds होते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, या वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रपोजिशन है, ये आपका क्या है, gerund है, ऑब्जेक्ट है। और सिमिलरली यहाँ पे ऑफ है, ऑफ क्या है आपका प्रपोजिशन है, स्टीलिंग आपका क्या है, gerund है। तो इस तरह से आपको यूज करना है। और इन्फिनेटिव सिंपल है, टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। तो कौन बताएगा, GIC पटलोट, क्या आएगा यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में, GIC पटलोट, माइक लेके, वेरी गुड। मैम स्मोकिंग। स्मोकिंग, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम, पूजा भट्ट। पूजा भट्ट, वेरी गुड पूजा, वेल डन, आपने सही बताया, यहाँ पे आएगा स्मोकिंग। तो आप ये बताएंगे कि कौन सा नॉन फाइनाइट भरा है आपने, gerund भरा है, या इन्फिनेटिव भरा है, या पार्टिसिपल। मैम जिरन। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड, वेल डन। तो अभी पूजा ने बताया यहाँ पे आंसर, पूजा पटलोट, वेरी गुड पूजा। तो पूजा ने उसको बताया भी है कि कौन सा हमने यहाँ नॉन फाइनाइट भरा है, तो दैट इज योर स्मोकिंग। तो स्मोकिंग क्या है यहाँ पे, अभी इसको मैं और क्लियर करूंगी जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है। ये वर्ब है, और वर्ब को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, स्मोकिंग। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है आपका, सब्जेक्ट है, एज अ नाउन ये यहाँ पे काम कर रहा है, दैट इज वाई इट इज gerund। तभी हमने इसको gerund बोला है, क्योंकि ये वर्ब का सब्जेक्ट बन के कर रहा है काम। एक्चुअल में स्मोकिंग क्या है, वर्ब है, बट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये क्या है, gerund, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, he is wise enough dash decision।
अब यहाँ पे कौन बताएगा? या इसी पटलोट, आपके लोगों के पास माइक है, दूसरा बच्चा दे आंसर। कौन सा यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा? यहाँ पे तो जीरंड आया, वेरी गुड पूजा, वेल डन। अब यहाँ पे कौन सा आएगा बच्चों? ही इज वाइज इनफ दिस सीजन। तो मैंने अभी Good आपको morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। नाम क्या है आपका बच्चे? विकास सेन। Yes, ma'am. ओके, आपने क्या बोला बेटा? बेटा यहाँ क्या आएगा? ही इज वाइज इनफ डैश, क्या आएगा यहाँ पे? कौन सा नॉन फाइनाइट आएगा यहाँ पे? उसके Taken. पास ले जाके बोलो, टेकन। Ma'am, क्या इसने सही बोला है? विकास सेन ने क्या सही बोला है? कौन बच्चा बताएगा? और कोई बच्चा बताए कि इनफ के साथ कौन सा नॉन फाइनाइट हम यूज करते हैं? डिसीजन इज रॉन्ग, वो सॉरी टेकन इज रॉन्ग। और कौन बताएगा? taken. विकास सेन ने गुड ट्राई, बट अब कौन सा बच्चा बताएगा? पूजा आपको पता है बेटा? अपने आप पढ़ो। ही इज वाइज इनफ, टेकन तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है ना, टेकन क्यों आएगा यहाँ पे? टेकन Ma'am, take. नो, टेक के आगे Ma'am, कुछ और आ taking. सकता है, देखो। नो 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 Ma'am, नो, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने बताया ना, ये देखो, इनफ के साथ क्या आता है? क्या लिखा हुआ बेटा? ma'am, enough to take. टू टेक। Ma'am, तो to के टू साथ. टेक क्या है आपका? Ma'am, हाँ. इन्फिनेटिव है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव कौन सी है? टू। टू के साथ क्या आता है आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव आपने फिल करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन। Ma'am, व्हाट हाँ. इज योर नेम? आपका नाम क्या है? पूजा। Ma'am, पूजा भट्ट. व्हाट Ma'am, हाँ. इज? पूजा भट्ट। तो Ma'am, अभी आपके समझ में आ गया यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा? टू ma'am, इन्फिनेटिव। कौन सा आएगी यहाँ पे? टू to इन्फिनेटिव। in, कौन सी आएगी? टू इन्फिनेटिव। तो to सेंटेंस क्या infinite. बनेगा? ही इज वाइज इनफ टू टेक। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने कौन सा नॉन फाइनाइट भरा। तो यहाँ पे हमने भरा चिल्ड्रन। क्लियर? यहाँ पे हमने क्या भरा? टू इन्फिनेटिव। दूसरे कलर से लिखते हैं, डिफरेंट, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या भरा है? जिरेंट। ये क्या है आपका? जिरेंट। यहाँ पे हमने क्या भरा? टू इन्फिनेटिव। बिकासेन ने और पूजा ने गुड ट्राई, बट योर आंसर इज रॉन्ग। गुड ट्राई बट आंसर गलत था आपका, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज योर शी लाइक्स। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ? शी लाइक्स डैश स्विम। कौन बच्चा बताएगा? बिकासेन या और कोई बच्चा बताए? यस, क्या आएगा यहाँ पे? शी लाइक्स मैम स्विमिंग। स्विमिंग, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने क्या भरा है? कौन सा नॉन फाइनाइट यूज करा आपने यहाँ? मैम जर्न। मैम जर्न। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? मैम चंदू त्रिपाठी। चंदू। अच्छा, मैम राइट। चंदू ने यस। क्या आंसर दिया? चंदू त्रिपाठी, वेरी गुड चंदू। चंदू ने आंसर सही दिया है, फ्रॉम पतलोत। तो यहाँ पे आएगा स्विमिंग। क्यों आएगा स्विमिंग? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये आपका वर्ब है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा स्विमिंग। क्लियर? तो ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो ये सही बताया अभी चंदू ने, स्विमिंग। यहाँ पे हमने बताया था ना, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो पहले पूजा ने बताया था, तो एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज हुआ था। अब जो अभी चंदू ने आंसर दिया कि क्या है? शी लाइक स्विमिंग, क्योंकि ये क्या है? आपका वर्ब है और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या यूज करें हैं? जिरंड यूज करें, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं है, अकॉर्डिंग टू द नंबर नहीं यूज करा है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन यूज नहीं करा है। हमने जो है यहाँ पे इसको जो है रिमेन सेम और अकॉर्डिंग, क्योंकि लाइक से तो लाइक के साथ स्विमिंग नहीं यूज करता, दैट इज वाई इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर?
तो ये क्या है आपका जिरंट। क्लियर। यू आर टू यंग, नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर टू यंग डैश दिस ट्री। क्या आएगा यहाँ पे? क्लाइंब। इन्फिनेटिव भरना है आपको, नॉन फाइनाइट भरना है आपको, तो कौन सा वाला आएगा यहाँ पे? जिरंट आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, या पार्टिसिपल आएगा? यू आर टू यंग, कि तुम इतने यंग हो, डैश दिस ट्री, चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पे? ट्राई करो। यू आर टू यंग डैश। वेरी गुड चंदू। क्या आएगा यहाँ बेटा? क्या आएगा बेटा यहाँ पे? मैम क्लाइंब का मैम टू क्लाइंब। वेरी गुड चंदू। सब क्लैप करो, देखो बहुत सही बोला उसने। वेरी गुड, क्लैप करो सारे ओके बच्चे। वेरी गुड चंदू। यहाँ पे कौन सा है आपका? टू इन्फिनेटिव। वेरी गुड। यू आर टू मैम यंग टू क्लाइंब, राइट। तो ये क्या है आपका? टू इन्फिनेटिव हमने यहाँ पे यूज करा, टू यस मैम। इन्फिनेटिव। वेरी गुड, वेल डन। तो ये किसने आंसर दिया? चंदू ने आंसर दिया। वेरी गुड। सारे बच्चे इसी तरह से आंसर दें। नेक्स्ट है माई हॉबी इज। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? माई हॉबी इज। यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसके साथ वैसे भी क्या आता है? कंटिन्यूअस टेंस भी है, और यहाँ पे हम एज ए जुरंड यूज करेंगे, या क्या यूज करेंगे यहाँ पे? बताओ। माई हॉबी इज, कौन बताएगा? ये सेंटेंस मैंने कराया भी है आपको पहले। व्हाट इज योर नेम? मैम कलेक्टिंग। मैम आदित्य मटियाली। कलेक्टिंग। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? मैम आदित्य मटियाली। आदित्य। माई हॉबी इज कलेक्टिंग। अब यहाँ पे क्या है? ये हमें क्या बता रहा है? हॉबी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि माई हॉबी इज। तो ये मैंने कल भी आपको कराया था कि माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प, दैट इज योर एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। तो यहाँ पे इसको हमने जिरन की तरह यूज करा है, राइट। तो आदित्य ने अभी आंसर दिया है। वेरी गुड आदित्य। लेट मी, अभी मैंने लेट वाले क्वेश्चंस भी कराए थे आपको। लेट के साथ कौन सी वाली आता है? जिरंट आएगा, या इन्फिनेटिव आएगा, या पार्टिसिपल्स आएंगे? यहाँ क्या बोलेंगे हम? लेट हिम डैश हिज होमवर्क। तो डू का क्या आएगा? यस चंदू, आप बताएं। लेट हिम, मैम डूइंग। नो, रॉन्ग। डूइंग क्यों आएगा बच्चे यहाँ पे? लेट के साथ क्या बताया था मैंने? मैम टू जैसी डू। सब्बा वाला आप लोग, टू डू। मैम टू डू। टू डू, टू डू रॉन्ग है बच्चे। अभी देखो। व्हाट इज योर नेम? पूजा। आपका नाम क्या है? मैम मैम पूजा। पूजा। मैम पूजा। पूजा ने, चंदू ने थोड़ा सा गलत बताया, बट गुड ट्राई। सारे बच्चे ट्राई करें, गलत है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम बताएंगे आपको राइट आंसर क्या है। अब लेट हिम मैंने आपको बताया था, देखो लेट सी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था लेट हिम डू हिज होमवर्क। अगर इसको हम बोलेंगे लेट हिम टू डू, तो मैंने आपको बताया था दिस इज रॉन्ग, बोला था ना जब मैंने पहले पढ़ाया था। तो मैंने आपको बोला था लेट हिम टू डू ने, मैं क्या बोलूंगी? अगर मेरे को बाहर जाना है तो मैं क्या बोलूंगी? लेट मी गो आउट। लेट मी टू गो आउट नहीं बोलूंगी, लेट मी गो आउट, राइट। तो लेट के साथ कभी भी टू को यूज नहीं करेंगे आप। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बेयर इन्फिनेटिव को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पे क्या है? लेट अस गो टू द सिनेमा। अगर मैं इसको बोलूंगी लेट अस टू गो, तो क्या होगा बेटा? इट इज रॉन्ग। तो ये क्या होगा? गलत होगा। तो डोंट यूज टू बिफोर। यहाँ पे हमें क्या यूज करना? बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है विदाउट टू। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? लेट हिम डू। तो यहाँ पे क्या यूज करी हमने? बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर हो गया क्यों यूज करें हमने बेयर इन्फिनेटिव? क्योंकि यहाँ पे लेट के साथ हम टू नहीं लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है बच्चों?
बेयर इन्फिनेटिव में बोला हमने यहाँ पे कि विदाउट टू, टू के बिना हमको V1 को यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, लेट हिम डू हिज होमवर्क। अभी जैसे पूजा ने बताया था कि लेट हिम टू डू, तो वो बेटा रॉन्ग हो गया, आपके नंबर कट जाएंगे। टू इन्फिनेटिव को यूज नहीं करना है, इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव को यूज करना है विदाउट टू। क्लियर? तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव को हम यूज करेंगे। डू यू नो दैट डैश इज अ गुड एक्सरसाइज? कौन बताएगा ये? डू यू नो दैट डैश इज अ गुड एक्सरसाइज? कौन सा आएगा, जिरंड आएगा या पार्टिसिपल आएगा या इन्फिनेटिव आएगा? वेरी गुड, मैम डांसिंग। डांसिंग, वेरी गुड। मैम गुड्डू वाली। गुड्डू, अच्छा मैम। गुड्डू। तो बेटा यहाँ पे आपने डांसिंग बोला है, तो कौन सा वाला इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट है? ये जिरंड है, इन्फिनेटिव है मैम या जिरन, मैम जिरन। वेरी गुड, हाँ जिरंड, वेरी गुड। ये भी पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं। डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। उसने कहा डू यू नो दैट डांसिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये वर्ब का क्या बता रहा है, ये सब्जेक्ट क्या बता रहा है, वर्ब के सब्जेक्ट नाउन की तरह काम कर रहा है, दैट इज वाई इट इज जिरंड। यहाँ पे पार्टिसिपल नहीं बोलेंगे आप, जिरंड बोलेंगे। क्लियर? तो अभी गुड्डू ने आंसर दिया, वेरी गुड। पटलोट से ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो वेरी गुड बच्चों, जितने बच्चों ने आंसर दिया वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। राइट, नेक्स्ट इज माय फेवरेट पास टाइम। दूसरा मैम रीडिंग। तीन ही बच्चे मैम आंसर रीडिंग दे इज। रहे हैं, वेरी गुड। कौन सा है यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब, कौन सा यूज करा आपने? मैम जिरन। जिरंड, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे भी इसका जो है वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट। यूज करें इसको, वेरी गुड। यस मैम। तो यहाँ पे आएगा रीडिंग। तो चंदू ने आंसर दिया, वेरी गुड। आई एम लर्निंग। अब दूसरे बच्चे आंसर देंगे, ये वाले बच्चों को तो आता है, अब समझ में आ गया इनके कि कौन सा हमें यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर, आई एम लर्निंग हाउ डैश प्ले। हैंड रेज करें, कितने बच्चों को आता है? जीआईसी सभा वाला आप लोग भी हैंड रेज करें अगर आपको आंसर आता है। देखो बहुत सारे बच्चों को आंसर आता है, वेरी गुड। अब कोई दूसरा बच्चा आंसर देगा, अब माइक लीजिए और आंसर दीजिए। जिन बच्चों ने आंसर दे दी उनके अलावा कोई दे। यस, मैम व्हाट इज आई योर एम नेम? लर्निंग हाउ टू प्ले। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? विकास से है। वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन सा वाला आपने यूज करा, ये भी बताओ। बिकॉज है जिरंड यूज करा, इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल? टू कहाँ आता है? आपने बोला ना यहाँ पे हाउ टू मैम प्ले बोला इन्फिनेट आपने। इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव दो होते हैं ना, एक होता है टू इन्फिनेटिव, एक होता है विदाउट टू। तो यहाँ पे हमने कौन सी यूज करी, टू इन्फिनेटिव को यूज करा। वेरी गुड बिकॉज हाउ टू प्ले, टू इन्फिनेटिव को यूज करा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें क्योंकि बोर्ड में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आपको। क्लियर? नेक्स्ट है डैश इज अ नोबल प्रोफेशन। ये तो आई थिंक सब बच्चों को आता होगा कि क्या क्या यूज करना है यहाँ पे। कौन बताएगा? अब ये वाले बच्चे तो इनको आता है, अब कोई दूसरा बच्चा बताएगा। चंदू को आता है, पूजा मैम को आता टीचिंग। है। टीचिंग, व्हाट मैम इज योर नेम? टीचिंग। पालकी व्हाट इज योर पनेरू। नेम? पालकी पनेरू। तो आरती, मैम पालकी। यस मैम पालकी। मैम पालकी, पालकी। मैम पालकी, सॉरी सॉरी, पालकी। मैम राइट, तो यहाँ पे आपने कौन सा वाला नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करा है? जिरंड करा है या इन्फिनेटिव करा है या पार्टिसिपल किया है? जिरंड, जिरंड वेरी से। गुड, वेरी जिरंड, वेरी गुड पालकी, वेरी गुड, वेल डन। तो यहाँ पे क्या आएगा? टीचिंग। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे इस को जो है इसका सब्जेक्ट की तरह, नाउन की तरह इसे जो है यूज करा हमने टीचिंग को, टीच को, तो दैट इज व्हाई इट इज योर जिरंड। क्लियर?
तो पालकी ने आंसर दिया पटलोट से। तो जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं, पूजा है, चंदू है, बीका सेन है, आदित्य है, गुड्डू, पालकी, राइट, तो सारे बच्चे जो हैं वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। आप इसी तरह से आंसर दें तो और भी बच्चे जो हैं कोशिश करें इसी तरह से आंसर देने की। वेरी गुड बच्चों, वेल डन। नेक्स्ट है, अभी हमने यहाँ पे एक टेबल बना के बताया गया है कि जिरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया है कि जिरंड में हम क्या यूज करते हैं, V1 के साथ हम ing यूज करते हैं। क्लियर? यूजुअली प्रोसीडेड बाय टू, और एक होता है विदाउट टू, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बेयर इन्फिनेटिव। तो ये अभी हमने एक्सरसाइज कर ली, तो सारे बच्चों को जो है क्लियर है कि क्या होता है जिरंड, क्या होता है इन्फिनेटिव, क्या होता है पार्टिसिपल। तो यहाँ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और किस तरह से पास्ट पार्टिसिपल में हम ईडी टी एन का यूज करते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग के साथ क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों, सेम है, एक्सरसाइज है, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इनके जो है आंसर्स देंगे। तो ये प्रैक्टिस शीट्स है यहाँ पे दी गई हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, अभी कई बच्चों ने आंसर दिए हैं। तो चाहे हम टीचिंग लिख रहे हैं, स्विमिंग लिख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे जिरंड को यूज करें। तो जिस बच्चे को आता है आंसर तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अब दूसरे बच्चे करें, क्योंकि इन बच्चों की तो समझ में आ गया है कि हम जिरंड कहाँ यूज करते हैं या इन्फिनेटिव को कहाँ यूज करना है। तो कौन बच्चा बताएगा? जीआईसी पटलोट से ही आंसर दीजिए। फिर कौन देगा जीआईसी पटलोट से आंसर? आप, पूजा, चंदू, बिका सेन, जिन्होंने आंसर दिया उनके अलावा कोई और बच्चा दे आंसर। ये बिटिया उठा रही है हाथ, आप लोग, आप जाओ माइक लीजिए। मैम स्विमिंग। स्विमिंग, गुड्डू, गुड्डू है ना आपका नाम? मैम आदित्य। आदित्य, सॉरी, आदित्य ने आंसर दिया है स्विमिंग। और अभी सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि स्विमिंग हमने क्यों यूज करा, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग क्या है, नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या आएगा, स्विमिंग। तो ये क्या है आपका जिरंड। क्लियर? नेक्स्ट इज योर, ही इज इंटेलिजेंट। फिर वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इनफ आया है तो क्या आएगा। पिछली बार आप लोगों ने गलती दिए थे, अब कौन देगा आंसर? he is intelligent enough, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, टू सॉल्व। क्या आएगा यहाँ पे, टू इन्फिनेटिव को हम लिखेंगे यहाँ पे टू सॉल्व। क्लियर? तो क्या है यहाँ पे हमने क्या यूज करा, टू इन्फिनेटिव। क्योंकि अभी आपको ये इसलिए मैं लिख रही हूँ कि सो दैट कि आप लोगों को लर्न हो जाए कि कहाँ पे हम जिरंड यूज करें, कहाँ पे हम इन्फिनेटिव को यूज करें। क्लियर? वी सॉ अ बर्ड, अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सिंगिंग इन द गार्डन, राइट। यहाँ पे हम जिरंड को यूज करेंगे कि वी सॉ अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन। नेक्स्ट इज, यू आर टू यंग, सेम है, to climb this tree. My friend sat on a, अब यहाँ पे क्या आएगा, past participle। क्या आएगा यहाँ पे, past participle। past participle क्या आएगा यहाँ पे, my friend sat on a broken bench। तो past participle में क्या बताया बच्चों आपको कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है। तो ये क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज योर ब्रोकन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यहाँ पे यूज करी है, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? नेक्स्ट इज योर, आई हर्ड हिम, क्या आएगा यहाँ पे, प्लेइंग हारमोनियम। क्या आएगा बच्चों, प्लेइंग हारमोनियम। यहाँ पे भी हमने क्या यूज करा है, जिरंड। क्या यूज करा है हमने, जिरंड। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, डैश वाइल्ड एनिमल इज प्रोहिबिटेड नाउ अ डेज। तो क्या आएगा यहाँ पे भी जिरंड यूज करेंगे, हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड नाउ अ डेज। शीला गोज टू द टेम्पल, किस लिए जाती है, टू वर्शिप। यहाँ पे टू इन्फिनेटिव को हम यूज करेंगे, टू वर्शिप।
तो इस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे और जो है आपके समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को, क्योंकि एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जिन बच्चों की समझ में नहीं आया फिर भी आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं। कहाँ पे हमने जिरंट भरना है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है बच्चों, जिरंट यूज हुए हैं, तो ये भी लिखते रहे सो दैट कि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर रहे। और ये क्या है, टू इन्फिनेटिव। क्लियर? तो अभी हमने दो जो है एक्सरसाइज करी है कि हाउ टू, किस तरह से हमें कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग अ सुटेबल नॉन फाइनाइट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमें यहाँ पे वर्ब दी हैं, आपको करेक्ट जो है नॉन फाइनाइट वर्ब भरना है, वेदर जो है आपको gerund आएगा या इंफिनिटिव्स आएगा या आपके पार्टिसिपल्स। क्लियर? यहाँ पे जो है हमने अंडरलाइन करे हैं, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि बेयर इन्फिनिटिव है या कौन सा वाला इन्फिनिटिव हमने यहाँ पे यूज करा है। इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव में यहाँ पे डिफरेंस बताया है। तो फर्स्ट वन इज डन, दैट इज योर बेयर इन्फिनिटिव को हमने यहाँ पे यूज करा है। नेक्स्ट इज योर द कस्टमर वांटेड टू स्पीक, तो वांटेड टू स्पीक को अंडरलाइन करना है आपको और यहाँ बताना है कौन सी हमने इन्फिनिटिव यूज करी है। तो यहाँ पे हमने टू इन्फिनिटिव को यूज करा है। क्लियर? सिमिलरली टू हेल्प सेम है। और आप जो है इसको कंप्लीट करें। कैन यू हियर द बेल, तो यहाँ पे क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, टू नहीं यूज करा है। शी हर्ड द बर्ड सिंग, यहाँ पे भी बेयर इन्फिनिटिव है, जहाँ पे टू लगाया वहां पे टू इन्फिनिटिव है, जहाँ पे टू नहीं लगाया वर्ब के साथ दैट इज योर बेयर इन्फिनिटिव। तो दिस इज योर होमवर्क, इसको आप जो है कंप्लीट करके आएंगे। तो बच्चों आज हमने दो एक्सरसाइज करी है, आप घर में जाके उसको रिवाइज करें और कहीं पे भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज पटलोट के बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। और इसी तरह से आगे भी आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।